श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकाञ्चं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैः वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं भावानुसारेण सदा नराणं। भगवती पराम्बा जगदम्बा कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव भूत भावन शिव ज्योतिष स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप आह्लाद स्वरूप प्रकाश स्वरूप महादेव के विषय में जितना गाया जाए जितना कहा जाए उतना सब कम है। उस शिव समान दाता नहीं, भगवान महादेव के समान संसार में कोई देव नहीं है। देव माने वही जो देता हो और जो देने वाले देवताओं को भी देता हो, माने देवाधिदेव हो, महादेव हो, वही तो महादेव भोलेनाथ है। तो शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण
विपत्ति के निवारण करता है। क्लेश और रिक्तता को, मूढ़ता को, शून्यता को समाप्त करने वाले महादेव शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणहार। लज्जा सबकी राखियो भोला। वर्धा माने बैल को बोलते हैं, माने नंदी को बोलते हैं, माने अध्यात्म में धर्म को नंदी कहते हैं। धर्म के यशवार महादेव धर्म में सवारी करते हैं, धर्म में आरूढ़ है। वृषभ का मतलब ही धर्म है। आसु शिशानो वृषभो न भीमौ घना घन शोभणश्चरखणे नामा श्रंकंदनो निमिके कबीरा सदगुं सेन अजस्याकमिद्रः। रुद्राष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय का ये मंत्र है वेदों में। भगवान महादेव धर्म में आरूढ़ होते हैं। अगर जीवन में महादेव को प्रकट करना है, महादेव को विराजित करना है, महादेव को आवाहित करना है, महादेव की कृपा को प्राप्त करना है, तो हम धर्माचरण करना होगा, माने धर्म को धारण करना होगा। धार इति धर्म, धर्म को जो धारण करने योग्य विचार है, जीवन है, कर्म है, वही धर्म है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणहार। लज्जा सबकी राखियो। महादेव के भक्तों की एक विशेष बात है, वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, सदैव उसे संसार के कल्याण के लिए कामना करते हैं। सबकी क्या भावना किसी भक्त ने की है कि सबकी विपन्नता, सबकी मूढ़ता, सबकी अल्पज्ञता, सबका अभाव और सबका दैन्य, सबकी दीनता को हर लो। लज्जा सबकी राखियो, वर्धा के असवार। और धन धन भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती में बसा दियो। तीन लोग क्या 14 लोगों की कल्पना की है हम सभी ने, और उन सभी लोगों में आनंद है, समृद्धि है, संपत्ति है, संपन्नता है, वैभव है, कीर्ति है। धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। ऐसे महादेव कि अगर हमको उनका सायुज्य प्राप्त करना हो, उनका सानिध्य प्राप्त करना हो, उनकी शरण ग्रहण करनी हो, उनके स्वरूप को प्राप्त करना हो, शिवम शिवमयम, जो स्वयं है वही तो शिव है। विष्णुर विश्वमयम स्वयं शिवमयम, महादेव के स्वरूप को प्राप्त करना हो तो अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, या प्रयाति समद्भावम, भावनाएं शिवमय कैसे हो जाएंगी, शिवत्व कैसे प्राप्त होगा। उस महादेव के पंचाक्षर मंत्र में वो एनर्जी है, वो विद्युत है, वो ऊष्मा है, वो ऊर्जा है। एक बार भगवान ब्रह्मा के पास नारद जी गए और कहने लगे कि
पितामह, मैंने काम में विजय प्राप्त कर लिया है। संसार में काममाश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्वित्वा, सारा संसार कामनाओं के बंधन में बंधा हुआ है। पूरा संसार विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, घर की, दुकान की, खेत की, खलिहान की, नौकरी की, उच्च और श्रेष्ठ पद की, धन की, वैभव की, कीर्ति की, यश की, विभूति की, इंद्रियों के सुख की, अथवा बहुत कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा। काममाश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्वित्वा कामोपभोग परमाम, उन्हीं भोगों को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन हम खपाए दे रहे हैं, लगाए दे रहे हैं। और नारद जी ने दावा किया कि पितामह, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे नारद, तुमने मुझे बताया तो ठीक है, परंतु महादेव तक ये सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए। महादेव न जान पाए कि तुमने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, अथवा तुम्हें ये भी बहुत बड़ा दम्भ है कि मैं बहुत बड़ा योगी हो गया हूँ, ब्रह्मचारी हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। मैं सन्यासी हो गया, मैं ब्रह्मचर्य को धारण करता हूँ, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्ववेत्ता ब्रह्मचारी, पारनैष्ठिक ब्रह्मचारी, भोर में उठता हूँ, इतना दिया बत्ती और धूप ग्यारी, भोग नवेद बतासा, इतना पाठ, इतना पूजन, इतना जप करता हूँ। इस बात का भी दम्भ। काम केवल वस्तुओं की प्राप्ति का नाम काम नहीं है। किसी प्रकार से दम्भ को जो उत्पन्न करे शरीर में, चित्त में, विवेक में, मानसिक में, धमनियों में, रक्त कोशिकाओं में, वही काम की श्रेणी में आता है। कुछ ज़्यादा बंधित होने के लिए, पूजित होने के लिए, सर्वमान्य होने के लिए, सर्व पूज्य होने के लिए कई बारी हम संन्यास को धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं। क्यों? इस समाज में हम ख्यात हो जाएं, हम प्रतिष्ठित हो जाएं, हम वंदित हो जाएं, हम पूजित हो जाएं, हम मान्य हो जाएं, हमें विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाए। उसके पीछे कदाचित यही भावना रहती है। तो वो ब्रह्मचर्य सार्थक नहीं है, वो संन्यास सार्थक नहीं है, वो त्याग सार्थक नहीं है, वो भक्ति भी सार्थक नहीं है। अगर समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए हो, वहाँ भी कामना कई झरोके से छिपी हुई देख रही है कि भक्ति जीवन में आ गई तो हम संसार में हो जाएं पूजित, हमारे जीवन में त्याग आ गया तो त्याग के बदले में संसार हमारा सम्मान करने लगे। मैं सन्यासी हो गया हूँ तो संसार हमारा आदर करने लगे, मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ तो संसार मुझे आदर देने लगे। ये भी भावना आपको घोर नरक की ओर ले जाने वाली है। नारद जी ने कहा कि ताश्री, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है पुत्र, तुमने मुझसे कहा, मगर महादेव तक की सूचना नहीं जानी चाहिए। नारद जी को मन में लगा, क्यों? अरे ये पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, पुत्र के ख्याति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अरे इनको तो हर्ष के मारे दरवाजे पे खड़े होकर मुझे माला पहनाना चाहिए था, और यहाँ बैठे हैं, हमने बताया तो इन्हें प्रसन्नता नहीं है, और ये चाहते हैं कि कोई जान न पाए। क्यों न जान पाए? ये बड़ी उपलब्धि जीवन में है। मैंने कामनाओं से, मैंने वासनाओं पे, मैंने इच्छाओं में, मैंने अपेक्षाओं में, मैंने स्पृहाओं में विजय प्राप्त की है। नारद जी ब्रह्मलोक से निकल करके महादेव के धाम को चले, और कैलाश में महादेव श्री राम के भजन में, महादेव तो एक ही काम है उनके पास, केवल परमात्मा श्री राम, जो राम अनादि अखंड अनंता, जो राम अनादि है, जो आदि अंत मध्य से रहित है, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय, उद्भव और स्थिति करता है, उस परम तत्व का चिंतन महादेव सदैव से किया करते हैं। वो कभी भी दूसरे किसी काम में व्यस्त नहीं रहते सिवाय परमात्मा के चिंतन के अलावा। नारद जी वहाँ पहुँचे और महादेव को प्रणाम किया। महादेव नारद जी का अभिनंदन किया और कहने लगे, महादेव
आपकी कृपा से मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है। तो महादेव ने बहुत हर्ष व्यक्त किया, परंतु एक आग्रह किया नारद जी को कि नारद, आपने मुझे ये सूचना दी, अत्यंत हम सभी गौरवान्वित हैं, बड़ा काम हुआ है आपके द्वारा, हम सभी हर्षित हैं और आपका अभिवादन भी है, परंतु श्री हरि तक ये बात कदाचित पहुंच ना जाए, ये ध्यान रखना कि उन तक ये बात ना पहुंच जाए। नारद जी को लगा इन्होंने कामदेव को भस्म किया, पूरे त्रिलोक में डंका बज गया, सभी लोग जान गए कि महादेव ने काम को भस्म कर दिया। किसी अपराधी को जिंदा पकड़ना, भस्म करना और उसका काउंटर कर देना, वध कर देना, मैंने जीवित पकड़ा है। कितने बड़े टेररिस्ट को जिसका आतंक पूरी दुनिया में है, जिसका आतंक दुनिया मतलब की जो वासनाओं की, स्पृहाओं की, कामनाओं के रूप में अंतस मन में, अंतस हृदय में छिपा बैठा है पूरी दुनिया भर के लोगों के अंदर। और मनुष्य मात्र में नहीं, थलचर, नभचर, जलचर जीवों के अंदर भी काम रहता है। कोई भी ऐसा पशु, पंछी, कीट, पतंग नहीं है जिसके भीतर काम न हो, जिसके भीतर काम न हो। पूरी दुनिया में जिसका आतंक है, ऐसे काम को हमने जीवित अपने बस में, नियंत्रण में किया है और इन्होंने भस्म किया था। और ये कह रहे हैं कि पूरे श्रीहरि तक ये आवाज़ न जाए, ये बात न पहुँचे, विषय न जान पाएँ। क्यों न जान पाएँ? वहाँ से चले आए, इन्हों लगा कि हम कहीं न कहीं हमसे ये जलन इनके मन में है कि मैंने बड़ा काम किया है, सर्वपूज्य सर्वमान्य न हो जाएं। वहाँ से नारद जी आए और बैकुंठ में भगवान श्री नारायण के चरणों में श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी ने भी उनका आदर किया। नारद जी को देख के भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हुए और कुशल क्षेम पूछा कि नारद, सब कुशल मंगल है? नारद जी कहने लगे कि प्रभु, आपके भजन के प्रसाद से, आपके चरणों की कृपा से, आपके शिष्य ने, आपके अमात्य ने, आपके सेवक ने, आपके आराधक ने, आपके चिंतक ने, आपके शिष्य और पुत्र ने एक बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया नारद? भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा कि भगवान, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, काम को मैंने जीत लिया है। भगवान श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे नारद, ये बहुत विशिष्ट काम आपने किया है, आपका अभिनंदन होना चाहिए, आपकी जय जयकार होनी चाहिए। आप तो सर्वमान्य हैं, सर्वपूज्य हैं, अति आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, बड़ा काम किया है आपने। भगवान श्रीहरि ने उनकी बहुत प्रशंसा की। कभी कभी प्रशंसा भी बड़ी घातक होती है। अगर कहीं जाएं और सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दे तो भी थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता और जो सच में आपका मार्गदर्शन और आपका पद प्रदर्शक, आपका संरक्षक हो, उसे स्पष्टवादी होना ही चाहिए। भगवान नारद विष्णु जी को लगा कि नारद जी को मैं अगर अभी कोई टोका टिप्पणी कर दूंगा तो इनको खराब, ब्रह्मा जी के यहाँ भी मन में इनको मलान हुआ, मन में इन्हें दुख हुआ, महादेव के भी कैलाश में इन्हें दुख हुआ, और यहाँ भी हम अगर कह देंगे तो फिर इनका मन मलिन हो जाएगा, ये दुखी हो जाएंगे। तो बहुत प्रशंसा कर दी। अरे धन्य हो, बहुत बड़ा काम आपके द्वारा हुआ है, अत्यंत विशिष्ट और श्रेष्ठ काम आपने किया है, अत्यंत सम्मान्य और पूजित हो गए हैं आज से आप। मेरी दृष्टि में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया नारद। और जैसे ही बैकुंठ से बाहर आए नारद जी, एक बहुत बड़े नगर का रचना हो गया। उसमें एक विश्व मोहन नाम का राजा, विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या, और वो महाराज अपनी पुत्री को लिए व्याकुल से बैठे बाहर अपने महल के, और नारद जी वहाँ से गुजर रहे हैं। जैसे देखा कि ब्रह्मर्षि नारद हैं तो उन्होंने प्रणाम किया। अरे देवर्षि नारद जी, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। मैं तो आप ही की प्रतीक्षा में, आप जैसे किसी गुरु के, ज्ञानी के, ज्योतिषविद के, वास्तुविद के, किसी शास्त्री के मैं तलाश में था। अरे बड़ी कृपा की, आप पधारे, आइए। उनका पाद प्रक्षालन किया, उन्हें आसन दिया, उनका मदपर्घ भोग करके दिव्य आरती उतारी और कहने लगे, गुरुदेव ये मेरी कन्या है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ, मैं इसका विवाह संस्कार संपन्न करना चाहता हूँ। अरे ज़रा इसका हाथ
विचार लीजिए, देख लीजिए कि इसके योग्य वर इसके भाग्य में है कि नहीं है, कब तक है, कहाँ है, कैसा मिलेगा, क्या इसका भविष्य होगा। आज भी हम सभी लोग, कदाचित माताएं मेरी, हमारे घर की बहनें किसी ज्योतिषी को देखकर, किसी वास्तुशास्त्री को देख के, किसी तांत्रिक मांत्रिक, किसी जपिक तपिक को देख करके उनके मन में भावना आती है कि हमारे भविष्य का ये वर्णन कर दे, मेरे दुखों का हरण कर दे। हम इसीलिए उन तांत्रिकों को, मांत्रिकों को, जापिकों को और ओझाओं को, वास्तु और ज्योतिष हस्तरेखा विशेषज्ञों को पकड़ के, महाराज मेरा भी हाथ देख लीजिए, ये घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं और ये घटना आज की नहीं है, पूर्ववत जो पूर्व में था वही आज है और ये सब आगे भी रहने वाला है। तो नारद जी ने जब उस कन्या का हाथ देखा तो उसमें ये लिखा था हाथ की रेखाओं में कि इससे जो विवाह करेगा वो त्रैलोक के पति होगा, वो लोकपति होगा। विवाह करते ही इसके भाग्य में है कि पति इसका सर्वमान्य हो जाएगा, सर्वपूज्य हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। तो उनके मन में कामना तुरंत प्रकट हो गई। जो व्यक्ति ये दावा करते घूम रहे थे कि मैंने काम में विजय प्राप्त कर ली है, मैंने वासनाओं में विजय प्राप्त कर ली है, मैंने स्पृहाओं में विजय प्राप्त कर ली है, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं कुछ जीवन में प्राप्त नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति आज सर्वमान्य होने के लिए, सर्वपूज्य होने के लिए, आदरणीय बनने के लिए उसके मन में एक अभिलाषा हुई कि मैं क्यों ना इससे विवाह करके मैं सर्वमान्य और सर्वपूज्य हो जाऊं, जगत में वंदित हो जाऊं। उसका विवाह का स्वयंवर रचा गया, देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया गया और नारद जी भी भगवान श्री हरि के पास गए और कहने लगे कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो रहा हो, जिस प्रकार से मेरा हित हो रहा हो, ऐसा मुझे सुंदर सा रूप कोई दे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मन में कामना है कि मैं सर्वमान्य हूँ, विश्व मोहिनी नाम की कन्या से विवाह करके मैं सर्वपूज्य हो जाऊँ। तो जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। तो भगवान विष्णु को लगा कि नारद जी महात्मा हैं, साधु हैं, महंत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं और इनका विवाह हो जाए, इसमें इनका कल्याण नहीं। साधु का विवाह ये तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, जीवन इसका नारकी हो जाएगा, लक्ष्य कुछ है और पहुंच कहीं जाएगा। तो उन्हें लगा कि इसका विवाह होना ठीक नहीं है। तो जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। अगर नारद जी कहते कि प्रभु मुझे विवाह करना है, मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, तो रूप मिल जाता। मगर भगवान विष्णु के शिष्य हैं, अमात्य हैं, किंकर हैं, चाकर हैं, उनके पुत्रवत हैं नारद जी, इसलिए लगा कि इसका विवाह हो जाए ये ठीक नहीं है। अगर नारद जी कहते कि मेरा विवाह हो जाए तो उनको सुंदर स्वरूप दे के विवाह कराते, परंतु श्री नारद जी ने कहा कि जेहि विधि होए नाथ हित, जैसे मेरा हित हो रहा हो ऐसा कोई काम करिए। तो जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। मैं आपका अमात्य हूँ। भगवान ने उनको, आप सभी जानते हैं, सैकड़ों बार ये कथा आप सभी ने श्रवण की है, बंदर का वेश दे दिया और भगवान महादेव के जो दो पार्षद जय और विजय नाम के, वो भी वहाँ पे आमंत्रित थे। देश देशांतर के राजा आमंत्रित थे, स्वयंवर हो रहा था। विश्व मोहिनी कन्या हाथ में सुंदर से जयमाल लिए भ्रमण करती किसी राजा के कंठ में डालने के लिए उद्यत थी। तो नारद जी अपना मुंडी, अपना सिर, अपना मस्तक बार बार आगे करें, क्योंकि मैं तो विष्णु से वरदान प्राप्त करके आया हूँ, मेरे अंदर ये आकर्षण है, ये निश्चित मुझे ही माला पहनाएगी, ये वरमाला मेरे ही गले में पड़ने वाली है। ऐसे भाव लिए बार बार आगे पीछे हो रहे थे, विहेल और व्याकुल हो रहे थे। जब भी वो माला लेके पास से गुजरती तो उनके मन की व्याकुलता और बढ़ जाती। जय विजय ने देखा, अरे
क्या कर रहे हैं महात्मा जी आप? अरे भाई एक बार आप अपना मुख जरा देख के आइए, एक बार जरा मुख देख लीजिए अपना। तो नारद जी को लगा कि ये व्यंग बोलते हैं और उन्हें क्रोध भी आया, परंतु बोले पहले देख लें, बाद में इनसे निपटेंगे। बगल के कुआं में जल भरा था और जैसे ही उन्होंने अपने उस कूप में अपने आप को देखा, जो प्रतिबिंब उसमें आया भयंकर था, वो काला कुरूप बंदर का। क्रोध के मारे नारद जी बिहल हो गए और उन्हें भयंकर श्राप दे दिया जय विजय को, करे 3 योनि तक के लिए दैत्य हो जाओ, तुम भीषण राक्षस योनि में तुम जन्म हो तुम्हारा। और विष्णु जी के लिए मन में तमाम भाव कुभाव आने लगे और दुर्वचन बोलने लगे। भगवान विष्णु के लिए जो नहीं बोलना था, जो नहीं कहना था, जो अमान्य वचन थे, जो अशिष्ट और असभ्य वचन थे, ऐसे वचनों को कहने लगे। भगवान विष्णु के पास गए नारद जी और कहने लगे कि अरे विष्णु, ऐसा कृत्य करेगा मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं जीवन भर तुम्हारा भजन करता रहा, यजन करता रहा, जप करता रहा, और आपने मुझे ये सजा दिया है। मैं श्राप देता हूं तुमको कि जिस स्त्री के लिए आपने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उसी स्त्री के वियोग में तुम्हें भी करुण क्रंदन करना पड़े, तुम्हें विहल और व्याकुल होना पड़े, तुम्हें भी रोना पड़े। मैं श्रापित करता हूं। जब इतना वाद विवाद हो गया, उनके मन में जो काम का ज्वार था, जो क्रोध का ज्वार था, जो असंयम का द्वार था, जो असभ्य भाव का मूढ़ भाव का द्वार था, वो जब उतर गया, बुखार हो, ज्वार कहते हैं बुखार को, जब वो ज्वार उतर गया सो उन्होंने श्रीहरि के चरणों में लेट करके अपने मस्तक को उनके श्री चरणों में रख दिया और कहने लगे कि प्रभु, मेरे मन में बड़ी वेदना है, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, मेरा हृदय जल रहा है, मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ, मेरे मन को निरंतर लगातार अशांति घेरे हुए है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। मैंने आपके प्रति क्या क्या वचन बोल दिए, मैं कभी स्वप्न भी ये नहीं सोच सकता हूँ जो आप वचन मैंने आपके लिए कहे। ये क्या हो गया मुझसे? जो व्यक्ति इस बात का दावा करते घूम रहे थे कि मैं काम में विजय प्राप्त कर ली, आज वो व्यक्ति इतना विहल हो गया, इतना व्याकुल हो गया, इतना उद्विग्न हो गया, इतना क्रोध आ गया। ध्यायतो विषयान पूषा संगस्ते सोपजायते, संगात् संजायते कामः, कामा क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रासाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब विषयों का चिंतन होता है, जब कामनाओं का चिंतन होता है, जब मन में स्पृहाएं प्रकट होती हैं, जब वासनाएं प्रकट होती हैं, तो उसको प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा जागृत हो जाती है। उसको प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा और अभिलाषा, फिर जीव उसके लिए प्रयत्न करने लगता है, उद्यम करने लगता है, और कदाचित जब लक्ष्य की पूर्ति प्राप्ति नहीं होती, विघ्न आता है, तो भीषण मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और जैसे ही मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो मूढ़ भाव भी पैदा हो जाता है, चित्त मूढ़ता की ओर बढ़ जाता है, और मूढ़ता आने के बाद अज्ञान प्रकट हो जाता है, और अज्ञान प्रकट होने के बाद नीचे जीव का पतन शुरू होता है। ध्यायतो विषयान पूषा, विषयों का ध्यान करने से उसको प्राप्त करने के लिए मन में अभिलाषा जगती है। ध्यायतो विषयान पूषा संगस्ते कोपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोध, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रासाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और फिर पतन शुरू होता है। तो जैसे ही वो मूढ़ भाव उनका समाप्त हुआ, अपने सहज
विवेक में आए, सहज स्वरूप में आए, सहज स्थिति में आए, स्वाभाविक स्थिति में आए, तो नारद जी कहने लगे, प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताइए जो मैं शांत हो सकूं। इज्जुनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमां मत्संसा मदगच्छति। हे भगवान श्री हरि, हे गुरुदेव, हे पितामह, पितामहों के पितामह, पितामहस्य, आप तो पितामहों के पिता हैं। पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुगरीयान्। आप तो बड़े बड़े गुरुओं के गुरु भी आपको इष्ट मान के पूजा करते हैं। तो हे हरि दया करो, कृपा करो। पिता हमस्य जगता माता धाता पितामह वेदम पवित्र मोमकारम ऋक्सामा यजुरेव च। हे माँओं की माँ, हे पिताओं के पिता, हे गुरुओं के गुरु, हे देवताओं के देवता और महादेव के भी इष्ट, हे गुरुदेव कृपा कर को मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं परम शांति को प्राप्त हो सकूं, जिसको मैं परम शांति को प्राप्त हो सकूं। तो भगवान श्री हरि ने कहा, नारद एक ही मार्ग है। आज का सत्संग जिस सूत्र के लेके शुरू हुआ है, महादेव की महिमा, महादेव के नाम की, महादेव के ध्यान की, महादेव के काम की महिमा का जो वर्णन हमने आज शुरू किया, जो सूत्र स्वप्रस्फुटित हुआ कि महादेव के समान संसार में कोई कृपालु, कोई दयालु, कोई उपकारी नहीं है। श्री विष्णु भगवान ने भी कहा कि नारद एक काम करो, किसी निर्जन और एकांत स्थान में, एकांत स्थान की बड़ी महिमा है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिरजन संसदी। विविक्त देश का सेवन करो, माने एकांत देश का सेवन करो। कभी कभी बाजार में, हाट में चाह करके भी आप समाधिस्थ नहीं हो सकते, आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते, आप वहाँ ठहर नहीं सकते, माने ध्यान में रुक नहीं सकते। वहाँ निरंतर कुछ न कुछ हलचल बनी रहती है। तो हलचल में जैसे किसी, अगर आपको अपने प्रतिबिंब को जल में देखना हो तो जल में ठहराव आवश्यक है। अगर जल में हलचल है, जल में लहरें हैं, तो फिर क्या आप अपने स्वरूप को जल में झांक के देख पाएंगे? अपने आप को देखना हो उसी प्रकार से, जैसे विहल जल में, हलचल वाले जल में, लहरों वाले जल में आपके स्वरूप का प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं पड़ सकता, आपके स्वरूप का दर्शन आपको नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान में भीतर जाएंगे, आप अगर भीतर ध्यान के माध्यम से प्रवेश पा भी गए और मन में हलचल है, मन में विहलता और व्याकुलता है, मन में किसी प्रकार का लहरें उठ रही कामनाओं की, वासनाओं की, स्पृहाओं की, और किसी प्रकार का ईर्षा है, दम्भ है, द्वेष है, अहंकार है, चिंता है, भ्रम है, भय है, तो फिर आपके स्वरूप का बोध आपको नहीं हो पाएगा। कितना अंदर प्रवेश कर जाएं और मन में अगर व्याकुलता है तो आप ठहर नहीं पाएंगे और अशांत चित्त भागे भागे बाहर निकल आएंगे। तो नारद, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिरजन संसदी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शना एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् मज्ञानम यो तदोन्यथा। उस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस परम आनंद को अनुभूत करने के लिए एकांत स्थान में जाओ। और एकांत स्थान में जाने के बाद क्या करो जाके, अब बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जपहु जाय। नारद एक काम करो जाके, वहां पे तुम जप करो जाके। जप किसका? नारद तो हर पल हर क्षण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपते हैं, तो भगवान नारायण करते नहीं और कुछ विशेष बात बोलते हैं कि जपहु जाय शंकर सतनामा। हे नारद, शंकर का सतनाम जपो जा करके। सतनाम
जपहु जाय शंकर सतनामा, तो पायहु तुरत हृदय विश्रामा। जो मन में विहलता है, जो मन में व्याकुलता है, जो मन में अस्थिरता है, वो सब खत्म हो जाएगी और परम सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। क्या? जप हो जाए शंकर सतनामा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र को तुम जाके एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में भगवान महादेव के नाम को जपो। ये भगवान विष्णु ने नारद जी को उपदेश किया है। तो ऐसे भगवान महादेव दीप के दिखाए, द्यूप सातों दई देत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भगवान महादेव इतने दयालु, आप सभी जानते हैं कि भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती ने कहा कि प्रभु, माता लक्ष्मी इतने आनंद के साथ में रहती हैं, इतने आभूषण हैं, इतने उनके पास मणिमाणिक्य के पुखराज नीलम स्वर्ण रजत है, हम लोग कुछ क्यों नहीं हमारे प्रसन्नता के लिए आप करते? हम भी कुछ वैभवी जीवन जीना चाहते हैं, इसमें बहुत संपन्नता वैभव हो, ऐसा कोई जीवन हम भी जीना चाहते हैं। महादेव ने भगवती पराम्बा पार्वती की प्रसन्नता के लिए समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर स्वर्ण लंका, माने स्वर्ण महल का, एक स्वर्ण देश का निर्माण कराया अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए। सुंदर ग्रह पे प्रवेश हुआ। रावण के पूज्य पिताजी विश्वश्रवा उसमें आचार्य थे। उनके नेतृत्व में सैकड़ों होता ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर से गृह प्रवेश अनुष्ठान का महा आयोजन हुआ। और जब उस ब्राह्मण को पूछा महादेव ने कि अरे पंडित जी, आचार्य जी, पुरोहित जी, विप्र जी, दक्षिणा बता दीजिए। हालांकि दक्षिणा पहले के ज़माने में दक्षिणा बिना मांगे ही ब्राह्मणों को लोग तृप्त कर दिया करते थे। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम। कोई विधिहीन यज्ञ हो, विधिहीन अन्नहीन यज्ञ हो और बिना दक्षिणा के कोई अनुष्ठान हो, कभी पूरे होने वाले नहीं। इसलिए आप जब भी आचार्य से कोई अनुष्ठान करवाएं, गृह प्रवेश का हो, बच्चे के प्राशन का अनुष्ठान हो, नामकरण का संस्कार हो, अथवा पहले 40 संस्कार हुआ करते थे, फिर 40 में 16 संस्कार बचे, अब 16 में एक भी संस्कार किसी के जीवन में कदाचित ही दिखाई पड़ता हो। 40 संस्कार हम हिंदू सनातन दर्शन में प्रत्येक गृहस्थ के गर्भाधान से लेकर के, जब गर्भ माता के गर्भ में वो जीव आता था, तब से लेकर के फिर अंतिम समय तक, मरने के बाद तक, शरीर शांत होने के बाद तक, धराधाम को छोड़ने के बाद तक संस्कार से उस जीव को संस्कारित किया जाता था, फिर वो परम आनंद को प्राप्त होता था। परंतु अभी कोई संस्कार, अरे हिंदू सनातन जनों में हम तो और किसी किसी धर्मों में, मजहबों में देखते हैं कि जीव जब शरीर शांत किया, उसको लोग गए, कुछ सरदार जी लोग हमारे दरी बिछा के वहाँ अरदास करते हैं। परंतु हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा गिरावट इस समय देखी जा रही है। जीव को लेके गए, उसको जैसे तैसे वहाँ पे लेटा दिया लकड़ी के ऊपर, बाकी सब लोग पीछे हो गए और सभी लोग उसके विषय में अच्छे थे, खराब थे, ये बनाया, वो गमाया, ऐसा किया, वैसा किया, उसके जीवन की बातें करने लगे। अहन्य हन्य भूतानि, एक बहुत सुंदर नीति का श्लोक है। अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम्। शमशान घाट की यात्रा कौन नहीं करता। बहुत अच्छी बात बीच में आ गई कि कौन ऐसा प्राणी है, जीव है, जो स्मशान घाट की यात्रा नहीं करता। कोई कब्रिस्तान की यात्रा करता है, ये गोरा का कब्रिस्तान, ये मियाँ का कब्रिस्तान, ये हिंदू का कब्रिस्तान, ये हिंदू का शमशान घाट, सभी लोगों को जाना है।
परमात्मा केवल एक है, वो कृष्ण ही पूरे ब्रह्मांड में अधिष्ठाता के रूप में स्थापित है, दो नहीं है, वो अद्वैत भाव में स्थापित है। परमात्मा ज्ञान यज्ञेन चापन्यै यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्मा। पूरे विश्व समुदाय के लोग, प्राणी मात्र के लोग, वो सब एक ही परमात्मा माने कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। कोई उसको हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में, कोई उड़िया में, कोई कन्नड़ में, कोई फ्रेंच में, कोई चाइनीस में, कोई उर्दू में, कोई अरबी में, कोई भोजपुरी में, कोई विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उसको पुकार रहा है, उसको टेर रहा है, उसको आवाज दे रहा है, एक परमात्मा को, एक परमात्मा को। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं अर्जुन कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे घर में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, बाग में, पेड़ में, टहनी में, पहाड़ में, झील में, झरने में, नदी में, सरोवर में, कूप में, कहीं भी गिरा पानी का एक बूंद निचुड़ के वो नाली में आता, नाली नाले में जाता, नाला नदी में जाता, नदी गंगा ऐसी महान नदियों में जाती और गंगा महारानी उस जल को ढोके समुद्र में ले जाती है। और वो समुद्र फिर सूर्य के किरणों के माध्यम से उसको भंडारण करते और फिर क्षेत्र वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, उसको बांटते और फिर वर्षा होती। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हिया अघायुरिंद्रियारामौ मोघम पार्थ जीवती। यही संसार चक्र। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दुनिया में किसी देवता को, यहाँ तक कि भूतों को, प्रेतों को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, चारणों को, किसी के प्रति भी जप करें, तप करें, होम करें, अज्ञानी करें, दिया दिखाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य दिखाएं, स्तवन करें, पाठ करें, जप तप करें, प्रणाम करें, दान करें, वो सब का सब समेट के एक श्री हरि को प्राप्त होता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सारे देवताओं को किया गया प्रणाम उस श्री हरि को पहुंचता है, माने कृष्ण को पहुंचता है। तो क्या आश्चर्य है, हम सभी लोग हिंदू सनातन के लोग जाके स्मशान घाट में उसके विषय की वार्ता करते कि जीवन में इन्होंने क्या गमाया और क्या बनाया, परंतु ये मेरी स्थिति होने वाली है, अथवा इस जीव के कल्याण के लिए कुछ प्रार्थना, कुछ प्रेयर, कुछ बंदगी, कुछ अरदास हम करें, इसके लिए समय नहीं है। 4-4, 5-5 के गुट बना के, झुंड बना के, कुछ लोग तो घर की बातें, कुछ राजनीति की बातें, कुछ व्यापार की बातें, कुछ शिक्षण की बातें, कुछ यहाँ की दुनिया के बकवास करन माँ जिभ्याना कट जाती। दुनिया के बकवास में बहुत मन लगता है, कब 12 बज गया पता ही नहीं चलता। पार्क में, घर के बाहर 4-5 कुर्सियाँ पड़ी हैं, मोहल्ले के 4 से आगे लोग और लगी बातें होने, पेपर में, फेसबुक की, ट्विटर की, व्हाट्सएप की, इनकी उनकी, लल्लू झल्लू कल्लू मटल्लू की बातें, परंतु उस आत्मराम की, उस आप्तकाम की, उस पूर्ण काम की, उस सच उचित आनंद स्वरूप परमात्मा की बात करने का समय नहीं है। दुनिया के बकवास करन जिभ्याना कट जाती। एक राम शुभ नाम ले माँ नस नस दे पिराती। जैसे बैठे तो कभी गर्दन में दर्द होने लगा, कभी कमर में, कभी ऐसे पैर किया, कभी वैसे पैर किया, कभी जमवाई ली, कभी खांसी निकल आई, कभी जुकाम हो गया, कभी कान खजवाने लगा, कभी मुंह खजवाने लगा, बहुत सारे व्यवधान। दुनिया के बकवास करन माँ जिभ्याना कट जाती। एक राम शुभ नाम ले माँ नस नस देह पिराती।
अगर आधे घंटे बैठना पड़ जाए कि वो आत्म काम को जानने के लिए, जो हंसा सो हम परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हम, सो हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि है, मुझे अरुण चैतन्यपुरी से भेंट करनी है, अरुण चैतन्यपुरी से मुलाकात करनी है, अरुण चैतन्यपुरी से संवाद स्थापित करना है, अरुणपुरी का कुशल क्षेम जानना है, तो अरुणपुरी चैतन्य के पास अरुणपुरी चैतन्य से मिलने का समय नहीं है। उमाकांत, रमाकांत, दिनेश, महेश, सुरेश, सीताराम, राधे श्याम सबको मिलने का समय है। माने बाहर वाले, अंदर वाले सीताराम नहीं, उनसे अगर मुलाकात हो तो आनंद ही। बाहर के सीताराम तिवारी, राधे श्याम वाजपेयी और उमाकांत तोमर, अभिषेक गुप्ता, अनुज अवस्थी, दिलीप लाल पासवान, इनको मिलने का समय है, मगर मेरे को मुझसे मिलने का समय नहीं है। तो अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। कौन संसार में ऐसा प्राणी है जो स्मशान घाट की यात्रा नहीं करता? अरे मैं तो यहाँ से आगे बढ़ के एक बात बोलता हूँ कि कौन सी ऐसी जगह है जो स्मशान घाट नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जो स्मशान नहीं है? और कहाँ है जहाँ महादेव नहीं विराजित है, नहीं रहता? परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है शिव, क्योंकि कंकड़ कंकड़ में शंकर तो हमारी पुरानी मान्यता है, परंतु अनुभूति में नहीं आता, केवल कहने तक के सीमित है। शंकर अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय का मंत्र है, भगवान महादेव से बड़ा घोरी कोई नहीं है, क्योंकि स्मशान घाट का वासी है। और स्मशान घाट कोई जाजमऊ में, भैरव घाट में, काशी में, अथवा ढोड़ी घाट में, अथवा भैरव घाट में, अथवा बिठूर घाट में, अथवा और कहीं मुक्ति घाट में ना, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ मच्छर कुच्छर कीट पतंग। अभी गंगा जी का पावन किनारा है और देखते हैं कि करोड़ 2 करोड़ मच्छर, कल अवस्थी जी हमारे बता रहे थे कि 2-3-4 करोड़ मच्छर महाराज यहाँ पे शरीर शांत हो गया, 3-4 करोड़। अब आप आइडिया लगाइए कि ये तो यहाँ है, पूरे दुनिया में कीट पतंग है, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे मच्छर कुच्छर चींटी पतंगी चीटा मकोड़ा नहीं? कहीं दियार लगी है, कहीं और सूक्ष्म कीटाणु हैं जो रोज पैदा होते हैं, रोज शरीर शांत हो जाता है और वहीं वो दब जाते हैं मिट्टी के ढेले के तले। जहाँ खोदना शुरू कर दें, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, और जैसे ही पत्थर को उठा के आप खोदना शुरू करेंगे तो सैकड़ों कीड़े यहाँ पे निकलने लगेंगे, हड्डियाँ निकलने लगेंगी, क्योंकि कौन सी ऐसी भूमि जहाँ स्मशान नहीं है। अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषस्थावरमिक्षन्ति किमश्चर्यामता परम्। इसलिए हम सभी को कभी इस बात के लिए हम तैयार नहीं होते हैं कि जो हमारे भाई की जो हमारी स्थिति हुई है, जो हमारे मित्र की स्थिति हुई है, जो हमारे परिजन की स्थिति हुई है, ये स्थिति हमारी भी कल होने वाली है। तो वहाँ पे स्मशान घाट में जाओ तो थोड़ी देर के लिए मौन रहो, थोड़ी देर के लिए मौन। अगर आप नहीं कोई प्रार्थना, कोई बंदगी, कोई अरदास, कोई दुआ कर सकते तो मौन हो जाइए। अनुद्योग करम वाक्यम, ये वाणी का तप कहा गया है। नहीं शरीर का तप कर पाते हैं थोड़ी देर के लिए तो कम से कम वाणी का ही तप कर दीजिए उस जीव के लिए। अनुद्योग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वांगमयम तप उच्यते। वाणी का तप है। आप मौन हो जाइए और मन में उस परम परमात्मा से प्रार्थना करिए कि इस मेरे मित्र को, सगे को, संबंधी को, स्वजन को, परिजन को, मेरे भाई को, मेरे सखा को, मेरे तात को, मेरे पिता को, मेरे पितामह को परम धाम प्राप्त हो परमात्मा, इसको आप अपने शरण गहले शरण में स्थान दे दें और सदैव के लिए आपके स्वरूप को प्राप्त कर ले। इसे बार बार इस जीव को धरा में आकर के भयंकर और भीषण दुख ना सहना पड़े, ऐसी प्रार्थना तो कर सकते हैं हम लोग, परंतु वहाँ पे मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं आज महादेव के विषय में आज एक सत्संग वार्ता शुरू हुई थी कि महादेव से बड़ा संसार में कोई उदार
कोई दानी, कोई कृपालु, कोई दयालु नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो। हमारी तो भावना ही परोपकार की भावना है, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं इसलिए। और महादेव वे कैसे देवता हैं जो कभी भी अपने उपकार के लिए एक बाघंबर के अलावा, एक कोपिल लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, कोई मकान दुकान खेत खलियान, कोई प्लाट नहीं है, कोई बंगला, कोई रेजिडेंस, कोई कॉटेज, कोई हाउस उनके पास अपना नहीं है। तो त्याग का जीवन महादेव का जीवन। परंतु हम सभी लोगों को समृद्ध किया करते हैं, संपन्न किया करते हैं, क्या न दे दे महादेव। इसलिए हम सभी लोग उस परम पवित्र शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आह्लाद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप महादेव के शरण में जाएं मानसिक रूप से। और जो पुनीत पावन मंत्र है हम आज उसको हम और आपके साथ में उस उच्चारित करें, क्योंकि जो जिव्या है, जो रसना है, जो घ्राण है, वो परमात्मा के नाम के उच्चारण से पवित्र होती है, तेजस्वी होती है। इसलिए साधु जो होते हैं, क्योंकि वो ओम 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 का उनकी नृत्य करती जिह्वा में वो मंत्र जब नृत्य करता रहता है, घूमता रहता है, रटता रहता है, वो जपता रहता है, तो शक्ति प्रकट होती है। फिर जिसके लिए जो साधु बोल देता है वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए साधुजन की वाणी सिद्ध होती है। हमने सुना कि महापुरुषों की वाणी में सिद्धि है, वो जो कह देते हैं वैसा होता है। तो आपकी भी वाणी सिद्ध हो सकती है, हमारी भी वाणी सिद्ध हो सकती है। जब जिह्वा में बार बार वो मंत्र जाप नृत्य करने लगे, घूमने लगे, तो आप भी श्वास श्वास में शिव भजो, एक एक श्वास में शिव 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 शिव, श्वास श्वास में शिव भजो, श्वास वृथा ना को। श्वास को कभी वृथा मत जाने दो, एक भी श्वास खाली न जाए, इसका ध्यान हम सभी रखें, क्योंकि बहुमूल्य है। जब श्वास निकल जाती है तो फिर एक पल भी रुकना संसार में संभव नहीं है। जब तक उसका आवागमन है, श्वास ही संपत्ति है, श्वास ही संपदा है, श्वास ही बहुमूल्य है, श्वास ही ऊष्मा है, श्वास ही एनर्जी है, श्वास ही तरंग है, श्वास ही स्फूर्ति है, और श्वास ही संसार है, और श्वास ही तो हम आप हैं। और है क्या? तो श्वास श्वास में शिव भजो, श्वास वृथा ना को। क्यों? कि ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। न जाने इस श्रृंखला की निरंतरता बनी रही, ये संभव नहीं है। कहीं टूट न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं निकल न जाए। इसलिए जब तक है तो श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास वृथा ना खो। ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। भगवान महादेव के मंत्र को आप चलते फिरते उठते बैठते ओम 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 ओम, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश मन आकार, उकार और मकार का उच्चारण होता है। माने कि सृष्टि करने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले तीनों देवों के प्रति आपने अपनी श्रद्धा प्रकट कर दी, और ब्रह्म के प्रति आपने श्रद्धा प्रकट कर दी। तो ओम इत्यैकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही तो ब्रह्म है, ओम ही साक्षात शिव स्वरूप है, महादेव का रूप है ओम। और ओम की शक्ति में महादेव स्थित हैं, वो प्रतिष्ठित हैं। आप
उठते बैठते सोते जगते ओम का उच्चारण करें और ओम के साथ में शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव। हम सभी लोग शिव के पवित्र नाम का उच्चारण करके सत्संग समापन की ओर जाएगा। आने वाले 11 तारीख को 11 मार्च को शिव महारात्रि का पावन पर्व है। पूरे देश और दुनिया भर में समस्त सनातनी बंधुजन अत्यंत गौरव के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ महादेव और महादेवी के मिलन माने शिव महारात्रि के पावन पर्व को मनाते हैं। 4 प्रहर की रात्रि में भगवान महादेव की पूजा होती है। अगर आप लोग भी संभव हो सके तो अपने घर में किसी आचार्य के नेतृत्व में, किसी आचार्य के सानिध्य में महादेव का 4 प्रहर का रात्रि का पूजन करें, अभिषेक करें, तो विविध प्रकार की सुख संपत्ति परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।